हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। जैसा कि सभी को पता है कि आईबीपीएस एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ चुका है। उसमें बहुत से लोगों का नहीं हुआ है। इसमें आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का अभी रिजल्ट आना बाकी है, प्री का। देन जिसे भी लगता है कि उसकी जो अटेम्प्ट है वो अच्छे हुए हैं, तो वो अपनी मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट आपके पास 25 से 30 डे का जो शेड्यूल है वो आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि जो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है उसकी जो मेंस की डेट आई है वो 16 जैन को आई है। देन जो आपका आईबीपीएस क्लर्क है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 22 या 23 को होने की संभावना है, जनवरी को। ठीक है। तो जो आपके पास देखा जाए तो 25 से 30 डे ही बचे हुए हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इसमें 4 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में आप देखो कि 60 मार्क्स के आते हैं और 45 मिनट आपको टाइम मिलता है। ठीक है। रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से तो आपको मॉक ही लगाने चाहिए, क्योंकि मॉक से मॉक से ही आपकी स्पीड बढ़ती है और मॉक से ही आपको पता चलता है कि आपके किस चीज़ में आपकी कमी रह गई है। ठीक है। अगर मेंस की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। फिर है ब्लड रिलेशन प्लस पजल जो आती है, ब्लड रिलेशन के साथ जो पजल आती है। मशीन इनपुट आउटपुट आपको मेंस में देखने को मिलता है हमेशा। और पजल तो आती है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, डायरेक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इसमें देखें तो मेंस में हमेशा पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करो, पजल को आप बाद में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग देख लो पहले, डायरेक्शन के देख लो, या जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको पहले करने हैं, क्योंकि इससे अगर आप पहले पजल बनाते हो तो इससे आप नर्वस हो सकते हो, और अगर आप एक बार नर्वस हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप पहले छोटे छोटे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वही करना, क्योंकि इसमें आपकी सेक्शन कट ऑफ भी जाएगी और ओवरऑल भी आपको क्लियर करना होगा। ठीक है। सेकंड जो अगर हम देखें तो सेकंड हम क्वांट देखते हैं। क्वांट का देखें तो 50 मार्क्स का आता है और 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है। इसमें भी मॉक से ही आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मॉक में आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो इस टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है। अगर क्वांट की बात करें तो डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि 2 से 3 डीआई हमेशा आती ही आती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। बस मेंस में थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल जो होता है उसका डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। नंबर सीरीज़ आपका आता है। अर्थमेटिक आपका आता है। अर्थमेटिक तो जिसकी पहले से ही स्ट्रॉन्ग है वो कर ले जाएगा आराम से, क्योंकि बेसिक ही होता है, आपका बेसिक सही होना चाहिए। और मेरा जो स्ट्रेटजी होता है वो मैं सबसे पहले क्वांट में जाके नंबर सीरीज देखती हूँ, क्योंकि नंबर सीरीज के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आप उसे कर लीजिए। उसके बाद क्लर्क में तो डीआई फिर भी इजी होती है, लेकिन जो अगर आप पीओ की बात करें तो पीओ में डीआई बहुत ही थोड़ी टफ लेवल की आती है। बट डीआई आप देखोगे तो 3 से 4 डीआई में आपको एक डीआई ऐसे मिलाएगी जो करने लायक होती है, और आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी सेक्शनल कट ऑफ हमें क्लियर करनी है और सेक्शनल कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश का जो देखें तो 40 मार्क्स का आता है, 35 मिनट आपको टाइम मिलता है। ठीक है। इंग्लिश के लिए आप जितनी आपकी रीडिंग अच्छी है उतना ही आप कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश में देखा जाए तो आरसी 2 से 3 आरसी आपको देखने को मिल सकती है, छोटी छोटी। ठीक है। रीडिंग के लिए आप स्टोरी बुक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। अगर आपको एडिटोरियल पसंद नहीं है, एडिटोरियल पसंद क्या, एडिटोरियल नहीं पढ़ सकते हो, तो आप देखेंगे तो आप उसके साथ आप जो फ्रंट पेज होता है न्यूज़पेपर का वो पढ़ सकते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ आती है वो पेज होता है वो हल्का होता है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। अगर हम पीओ का देखें तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो पीओ में अगर हम देखें तो पेपर के बाद डिस्क्रिप्टिव आता है। डिस्क्रिप्टिव में अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हैं जो इस टाइम पे चल रहे हैं, और जिसके ऊपर आपका डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, तो इसलिए आपको आसानी मिलेगी। ठीक है। आरसी इंग्लिश में बस आप रीडिंग करो, मॉक दो, इसी से आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है जीए।
जीए का सेक्शन, जीए का जो सेक्शन है उसे देखें तो 50 मार्क्स का आता है। 35 मिनट जो होती है वो टाइमिंग होती है, ठीक है। जीए जो मोस्टली होते हैं वो 6 लोग बोलते हैं कि 4 मंथ के, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको 6 मंथ के तो पूरे होने ही चाहिए, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक के आपको जीए देखना है। और जनवरी के 15 डेज़ तक के देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 16 को पेपर है तो भी आपको 15 तक का आ सकता है। अगर 16 को है तो 10 डेज़ का भी आप देख सकते हो जनवरी के। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मेरे अनुसार लगते हैं मुझे, वो जो अफेयर क्लाउड से आप पढ़ सकते हो। स्टडी आईक्यू में बहुत ही अच्छा बताते हो सर। और अड्डा की जो कैप्सूल आती है वो भी आप कर सकते हो। और वैसे मैं तो अड्डा के ही लिखती हूँ, आप अड्डा के भी लिख सकते हो। अगर डेली आप लिख रहे हो तो इससे भी आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो आरआरबी पीओ का जब पेपर हुआ था या क्लर्क का जो हुआ था, उसमें आपको देखने को मिला था कि आपको बस ये 6 मंथ के उससे बस 5 से 6 या 10 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले थे। अगर हम सारा, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड हो, स्टडी आईक्यू या अड्डा हो, सब में वो क्वेश्चन तो जो दिए गए थे वो सब में ही थे, ठीक है। तो इसके उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन देखने को मिले, सीईटी के बारे में था, आरटीआई के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को उसमें मिले थे। तो आप इधर उधर की जो भी जानकारी है वो भी आप पूरा ध्यान में रखिए, क्योंकि अब आपका बस 6 मंथ के ही ना पूछ के आगे पीछे भी पूछ रहा है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि जो टेस्ट मॉक लगाते हो वो आप अल्टरनेटिव डे में लगा सकते हो, यानी कि एक फर्स्ट डे आप, जैसे आज कल से आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक दिन आप क्लर्क का दीजिएगा और सेकंड डे जो है आप पीओ का दीजिए, फिर क्लर्क का दीजिए, फिर पीओ का दीजिए। तो इस तरह आपका जो है वो दोनों ही आपका कवर होता जाएगा। और जैसे अगर आप क्लर्क का पेपर जिस दिन दे रहे हो उस दिन आप उसे पूरा ही सॉल्व कीजिएगा। और आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और इस पे आप अगर आप इसी तरह से इसको करोगे तो आपका ज़रूर पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।